जब से बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से जिले में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जिले में कार्यरत नेताओं ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावे भी करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में आज भाजपा की नेता बबीता यादव कश्यप ने बरारी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए पार्टी में अपना दावा ठोक दिया। बबीता यादव कश्यप ने केबीसी न्यूज के साथ एक मुलाकात में कहा कि बरारी के वर्तमान विधायक ने वहां के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बरारी के लोगों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। आइए देखते हैं इस मुलाकात की एक झलक। विकास किसको कहेंगे रवि जी? क्या सड़कों का जाल बिछा देना ही विकास है क्या? इसका अभी मैं खुलासा नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि राज को राज रहने दे तो अच्छा रहेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, अगर नहीं भी हुई है तो कृपया करके आप जागरूक होए। बंदी को देखकर बंदा पीछे। जी हाँ, जी हाँ। सच पूछिए तो लोगों को देख के यहाँ से आंसू निकलता, आंख से आंसू निकलता तो सब देख पाता है, बट यहाँ से जब आंसू निकलता उसको कोई देख नहीं पाता है। नमस्कार, खास मुलाकात में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि झा और स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह क्षेत्रीय प्रभारी बबीता कुमारी यादव उर्फ जाना पहचाना नाम बबीता कश्यप जी। नमस्कार। जब आप लगातार जनता के बीच में हैं, मतदाता के बीच में हैं, तो जैसे कि अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो आरजेडी विधायक हैं नीरज यादव जी, तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, जिस आधार पर उन्होंने जनता के बीच में जो दम भरे थे, जनता के बीच में जब उन्हें चुना गया था, तो क्या लगता है कि क्षेत्र का विकास आपकी नज़र से हम जानना चाहते हैं कि कितना हुआ है? विकास किसको कहेंगे रवि जी? क्या सड़कों का जाल बिछा देना ही विकास है क्या? सड़कों का जाल तो तब बिछता है जब उससे लोगों को प्रॉफिट है। वो आप भी जान रहे होंगे, मैं भी जान रही हूँ कि जो बरारी में जो सड़कों की समस्या थी वो दूर हो गई है। बिल्कुल दूर तो यानी कि कहा जाए, यानी कि पूरा तो नहीं है, लेकिन बट हाँ मैं कह सकती हूँ कि जितनी कठिनाइयाँ थी उसमें कुछ न कुछ कमियां आई है। देखिए, जो किया जाता है ना, जो क्षेत्र में कोई काम करता है मतलब उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। जो काम किया है उसका नाम होना भी चाहिए। किया है उन्होंने, लेकिन हाँ वो भी तो जब हमारे वहाँ पे मुख्यमंत्री जी वहाँ फीता काटते हैं, वहाँ उद्घाटन करते हैं, तो फिर मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कों की जाल बिछता तो है, इसको झुठलाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें भी देखा जाए कि इसको फायदा किसको हो रहा है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या आपके जहन में क्या है जो अभी तक नहीं हुआ है, जिसको आपने जो है आपके सपने हैं कि जो है जब आपको मौका मिले तो आप उसे दूर करें? जी बिल्कुल। देखिए, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो एक ग्रामीण इलाका है, उसको हम रूरल क्षेत्र कहते हैं, एरिया है हमारा। और यहाँ की जो जनता है उसको हमेशा ज़रूरत पड़ता है ब्लॉक से, थाना से, या फिर आगे आके डीएम साहब के पास, मतलब इस तरह की जो समस्याएँ हैं। लेकिन जब जनता को इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो ये विधायक के पास पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ जनता ऐसी है जो कि कठिन परिश्रम करके या तो फिर उसको साधन उपलब्ध कराना होता है, क्योंकि काफ़ी दूरी है, वो हमारी विधानसभा के हैं नहीं। वो इस तरह का जब तैयार करते हैं, जाने की तैयारी कर भी लेते हैं, या फिर दो चार लोग मिलके जाते भी हैं, तो मालूम चलता है कि वहाँ जाने के बाद कि विधायक जी है ही नहीं। यदि हमारे क्षेत्र के होते तो होता है ना कि थोड़ी सी इस गली से उस गली पे जब निकलता है तो लोगों को मालूम हो जाता है कि विधायक जी हैं नहीं। लेकिन यहाँ समस्या ऐसा है कि इस विधानसभा से निकल के उसको दूसरे विधानसभा में जाना होता है, और दूसरे विधानसभा में लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, जो ये किसी से पूछ भी पाएंगे और कोई इसको बताएंगे भी, जो लोग आधी दूरी तय करके भी लौट के आएंगे, ऐसा भी नहीं है। लोग वहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक जाने के बाद इसको पता चलता है कि विधायक जी नहीं है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा शिकायत आया, लोगों का कहना हुआ विधायक जी थे, मतलब जनता की जो जन समस्या है जो सुनने के लिए मतलब जनता दरबार होता है। सबसे पहली बात ये है, अगर सच आपने पूछा, अगर हमें इस तरह का मिलता है तो मैं क्या करूंगी। हमारी सोच है कि मैं मानती हूँ कि विधायक जो हैं उनके पास समय की भी कुछ कमियां होती है, उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, बट अगर जो निभाना चाहे तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे युवा और युवतियां पढ़ी लिखी है, अगर हम चाहें अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना तो हर क्षेत्र में कम से कम मंडल में बांटा गया। हमारे बरारी विधानसभा में 4 मंडल है, हम 4 मंडल में 4 युवक और 4 युवतियां तैयार करेंगे।
उसके ऊपर मैं उतनी पावर देकर रखूंगी, उसको उतनी जिम्मेवारियां दे के रखूंगी कि जो काम मैं नहीं कर पा रही हूँ उस 4 को मैं उतनी पावर देकर रखूंगी कि मैं ना भी रहूं तो उसकी काम हो जाए। जो जनता निराश जो जनता लौटती है, फरियाद लेकर आए उनकी जी हाँ, समस्याओं को जो है नोट उनके अंदर करके- वो निराशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस चीज को झेल रही हूँ, मैं देख रही हूँ। बट उनको फेस टू फेस वो बद्दुआ नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब मेरे घर आते हैं तो मेरे सामने उनको जब बद्दुआ देते हैं तो उसको मैं यहाँ से सुनती हूँ और यहाँ से एहसास करती हूँ। तो फिर वहाँ से मैं भी पीड़ित होती हूँ, अपनी उसकी पीड़ा को मैं समझती हूँ। काम होना और ना होना ये तो बात की बात है, पर जब मुलाकात हो जाती है, लोग अपनी दिल की बात को रख भी पाता है ना। मुख्य तो समस्या उसको- मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्य समस्या है जिनको लेकर के जैसे आप- अभी मैं बता रही हूँ, यानी 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मैं अभी क्षेत्र दौरा में गई थी और अभी तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले का बहुत बुरा कहर है, हर जगह बाढ़ पानी का समस्या है। मैं उस चीज को खास करके अपनी बरारी जो है जी बाढ़ हाँ, जी प्रभावित हाँ। क्षेत्र है। हमारे बराड़ी विधानसभा के ये कहलाता है सोती गुरमेला, उसमें मैं गई हुई थी परसों और कल 2 दिन का मेरा दौरा था। सच पूछिए तो लोगों को देख के यहाँ से आंसू निकलता, आंख से आंसू निकलता तो सब देख पाता है, बट यहाँ से जब आंसू निकलता उसको कोई देख नहीं पाता है। वहाँ से समझने की ज़रूरत है। लोगों के पास घर है, बस घर किसी काम का नहीं है। लोग सड़क पे रह रहे हैं, बच्चे सड़क पे है, सड़क पे चूल्हा है, खाना बना रहा है, और इतनी गरीबी हालत में भी वहाँ की बूढ़ी और बूढ़े कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने तो योजना दिया, सभी को अभी मिल रहा है फ्री में चावल, गेहूं, दाल, चना, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो तो विस्थापित इस चीज को यहाँ तो मोदी जी जी दूर नहीं कर सकते ना। जी इस चीज को अगर विधायक जी थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे, फिर विधायक जी के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं उनके अंदर एक डर होगा, उनके अंदर एक जिम्मेवारियां होगी। जब हमारे विधायक जी ही अपने कार्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, हमारे क्षेत्र में क्या है। ये पूरी मुलाकात आप हमारे के प्रीमियम चैनल के साथ साथ हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं।